हे फ्रेंड्स, तो ये तीज के दिन के नाइट का ब्लॉग है। और ये नाइट के समय भाभी ये हमारे पीछे रहती हैं। ये ठाकुर भाभी हैं और मम्मी पूजा कर रही थी। इवनिंग की पूजा का समय है और ये दोनों बारी बारी से पूजा कर रही थी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे 20 से 25 लोग हो जाती हैं, काफ़ी रश हो जाता है और सब मिलकर ये कर रही है। मैं इसको कैमरे में कैप्चर कर रहा था तो उसने हाय कहा क्योंकि मैंने उससे कहा था। और फिर ये दोनों अपनी पूजा में तल्लीन थी। काफ़ी मात्रा में लेडीज़ें आती है तो मतलब का शोरगुल होता रहता है, इसलिए मम्मी और भाभी इत्मीनान से पूजा कर रही थी क्योंकि फिर एकदम भीड़ आ जाती है तो फिर इत्मीनान से पूजा वूजा नहीं करने को मिलती है। और ये लोग 6 से 7 पूजा करती है दिन में, एक दिन में। तो ये इवनिंग के टाइम की पूजा का समय था और खूब सारे भजन वगैरह भी हुए। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे गणपति की तैयारी भी करनी थी और मेरे यहाँ पे मुझे ही खाना वाना सब बाहर का ये देना वो देना, और मम्मी भी थकी हुई थी पूरी तैयारी से। अब मम्मी हमारी पूजा कर रही है प्रॉपर, एक एक चीज़ें पता नहीं क्या 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 चढ़ाते हैं, 16 कई प्रकार की चीज़ें चढ़ाते हैं। तो बस व्यवस्थित एक एक व्यक्ति को ये मान लो इत्मीनान से पूजा करते हैं तो एक एक डेढ़ घंटा लग जाता है। और हमारे यहाँ पे मिनिमम 17 वर्षों से 17 से 18 साल हो गए लगभग तीज का घट रखते आ रहे हैं और ये आगे भी रखते चलेंगे। अब जब तक मम्मी हैं तब तक, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। और तीज के स्पेशल में यही था कि क्या कहने चाहिए, फुलोरा वगैरह बनाते हैं। तो फुलोरा वगैरह बनाने में तीज का दिन ऐसे कैसे बीता मुझे तो समझ में ही नहीं आया क्योंकि पूरे टाइम काम लगे थे। और ये हमारी साकरे भाभी है जो व्यवस्थित पूजा कर रही थी। उधर पीछे बैठी है चश्मे वाली, वो राठौर आंटी है और ये फौजी आंटी है, साकरे नहीं कनाटे आंटी। तो बस ये लोग पूजा वगैरह कर रहे थे इत्मीनान से और फिर इकट्ठे सब लोग धीरे धीरे 2-2 4-4 करके फिर बहुत सारा जमा हो जाता है। इन लोगों ने अच्छे भजन किए रात के आई थिंक 1 बजे तक ये लोग जगे, अच्छे से भजन कीर्तन वगैरह किए इन लोगों ने व्यवस्थित। और बस यूँ ही पूजा वगैरह का चलता रहा। अब ये नाइट में सब पूजा कर जा चुके थे, तब राठौर आंटी और हमारी बाजू वाली अम्मा ये व्यवस्थित वो, क्योंकि मैं था गणपति की तैयारी कर रहा था, मैंने कुछ ज़्यादा वैसे रिकॉर्ड नहीं किया। और इतने सारे लोग थे कि थोड़े नए लोग भी थे, उन लोगों के बीच में जाकर रिकॉर्ड करना मुझे अच्छा नहीं लगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, इसलिए मैं भी नहीं गया। और ये आंटी और अम्मा की बेटी है। तो ये लोग बस बैठकर बातें कर रहे थे इत्मीनान से। सब लोग जा चुके थे। इस बार तो तादाद में पब्लिक थी, 25 से 30 लेडीज़ थी, उनके साथ बच्चे वगैरह सब, बहुत ज़्यादा रश था। और मैं इधर नाइट में गणपति वगैरह की तैयारी कर रहा था और सुबह के खाने की भी तैयारी कर रहा था। बस यूं ही ये नाइट का सफ़र चलता रहा। और ये तीनों बातें करते करते आंटी, मम्मी और अम्मा तीनों पूरी नाइट जागी। भजन कीर्तन चलते रहे इन लोगों के। मुझे भी नींद तो कुछ मुझे भी नहीं आई। और अब लोग बातें करते करते भजन वगैरह करते करते इनकी नाइट बीत गई, मेरी भी नींद लग गई। अब ये दूसरे दिन का है, पूरे नारियल हो चुके थे। ये हमारे अम्मा के यहाँ के दादा है, दादा नारियल तोड़ रहे थे क्योंकि मैं घर की पूजा वगैरह कर रहा था और खाना भी बनाना था। ये हमारी राठौर आंटी है, ये नारियल के पानी के लिए कटोरा लेकर आई थी और कटोरा दे रही थी दादा को। तो ये पापा थे, दादा को नारियल निकालने के लिए बैठे हुए थे, नारियल की बूझ। तो पापा दादा को नारियल की बूझ निकाल कर दे रहे थे और ये इधर आंटी नारियल के पानी के लिए कटोरा दी हुई थी। और बस यूँ ही सुबह चलता रहा। काफ़ी मशक्क़त थी, पूजा वगैरह का दौर था, खाना भी पड़ा था, गणपति की भी तैयारी थी, बहुत सारा काम था। खैर मार्केट वगैरह तो हमने अच्छा उसी दिन ला लिया था, पर यूँ ही चलता रहा। ये मेरी मम्मी हैं, मम्मी जो दरवाजे पे गेट पे खड़ी हैं, वो भी उनके भी पैर इतने वो हो गए थे कि कल तो उनसे खड़े तक रहते नहीं बन रहा था गणपति के दिन की। और बस यूँ ही काम पे काम थे, बहुत सारे काम थे। एक तो बच्चे वगैरह आए थे तो बहुत कचरा वगैरह ये वो सब पड़ा हुआ था। अब ये तब का है जब इनका तीजा सिराना हो चुका था, नहीं तीजा सिराने ये लोग चले गए थे, हाँ तब का ही है। हाँ ये लोग तीजा सिराने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, गए नहीं थे, हाँ ये तभी का है। और सब लोग आ रहे थे धीरे धीरे। और इधर बस
ये ला वो ला, ये ला वो ला, चलता रहा, ये देना है वो देना है, वो भी मैं भी परेशान हो रहा था। और बस फिर मैं भी खाने में लग गया था, और खाना इधर बनाया था मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी, दाल फ्राई, कढ़ी। तो ये आलू बैंगन की सब्ज़ी हो रही थी, फ्राई की थी, और ये कढ़ी का मैंने पीस कर रख दिया था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सब्ज़ी जस्ट फ्राई ही की थी। तो बस सब्ज़ी फ्राई, दाल फ्राई हो चुका था मेरा। फिर इधर बस कुकर और चावल लगाना बाकी था, और ये इनका प्रसाद था। इतना टोटली प्रसाद हुआ था। खैर ये लोग आधा प्रसाद तो बाहर भी लेके जा चुके थे, और बांट भी दिया था। ये सबके घर जाने वाला प्रसाद था। बस ये कैप्चर कर रहा था मैं आपको दिखाने के लिए। और ये प्रसाद रखा हुआ था, और ये लोग बाहर पूजा कर रहे थे, मैं बना रहा था खाना। हाँ, और इनका ये जा चुका था। शिव जी अपने विसर्जन के लिए ये लोग निकाल ले जा चुके थे। और बाहर ही, क्योंकि हमारे इधर नदी आसपास नहीं है, ये पूरा पूजा का सामान है, वो मंडप वगैरह जो भी चढ़ाया है ये बोरी और पन्नी में किया हुआ था। और हमारे इधर आसपास नदी नहीं है, तो घर के ही सामने लोग टब वगैरह में ये जो भी रीति रिवाज है वहीं पे करते हैं, क्योंकि यहाँ से नदी काफ़ी दूर में है। और फिर जब इनका ये तीजा वगैरह सिर गया था, तब ये इत्मीनान से बैठ के अपने अपने सामान, बिंदी टिकली जो भी है लोग ले रहे थे। और बस इसी चलते हुए अम्मा, मम्मी, भाभी, तो ये लोग सब बैठे हुए थे और बस बातें कर रहे थे और सामान वगैरह ले रहे थे, और गणपति की बातें चल रही थी, गणपति लिया कि नहीं लिया, ये वो। और इस बार काफ़ी गणपति बहुत महंगे थे, काफ़ी कम मात्रा में बने हुए थे गणपति। और इस तरीके से इनका तीजा का त्यौहार संपन्न हो गया था। और फिर इसी चलते हुए अब तीजा का त्यौहार संपन्न हो गया था, तो अब सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। उतने में ही एक बेडशीट वाला आ गया था, तो गणपति के टेबल के आसन के लिए बिछाने के लिए सब लोग बेडशीट ले लिए। मतलब ये अंकल की बेडशीट पूरी फट से बिक गया, पूरा का पूरा गट्ठा सब लोगों ने ले लिया। 2-2, 3-3 बेडशीट सभी लोगों ने रख ली। और बस इस तरीके से तीजा का त्यौहार संपन्न हुआ। और 12 साढ़े 12 बज गए थे ये सब काम करते करते, क्योंकि कोई भी टाइम पे नहीं आया था। सब अपने अपना खाना वगैरह बनाने के बाद लेट लतीफ़ आए थे, और फिर इन लोगों का इस तरह से इनका तीजा संपन्न हुआ। और फिर मेरे पीछे लग गया था गणपति की तैयारी वगैरह, सो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और क्या था कि एक्चुअली अकेले था, वो टेबल वगैरह निकाल कर मैंने धोकर रखा हुआ था। ये मान लो बेडशीट के ही देखते देखते हम लोगों को आधा पौन घंटा लग गया था। और फिर इसके बाद हम लोगों ने गणपति की भी, वैसे भी भादो लग चुकी थी, तो गणपति की स्थापना नहीं हो सकती थी, 3 बजे के बाद ही हो सकती थी। तो बस फिर ये बेडशीट, ये वाली बेडशीट मैंने ली थी, ये जो अंकल घड़ी कर रहे हैं, ये बेडशीट एक मैंने ली थी और एक ब्लू कलर की ली थी। 2 बेडशीट ली थी। अच्छी बेडशीट थी, उसने बहुत कम रेंज में देख के गया। मार्केट में देखने जाए तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसने हिसाब से लगा कर दे दिया था, 250 के रेंज में इसने। तो इस कदर हमारे तीजा का त्यौहार संपन्न हुआ। और आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मम्मी और भाभी की कुछ फ़ोटो मैं शेयर कर रहा हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।